मैं सुनील जी, खाटी बिहारी शुद्ध भारतीय। आप भारत के तमाम छात्रगण जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हो या आम जानकारी के लिए इच्छुक हो, उनके लिए नवीनतम घटनाक्रम के संबंधित श्रृंखलाबद्ध आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करूंगा और ये आपके लिए अलग अलग परीक्षाओं में लाजवाब उपयोगी भूमिका निभावेगी। इस बार जैसा कि अभी आंधी तूफान का दौर और आपने नाम सुना होगा ताउते ताउते, तो इसी से संबंधित मैं आपको नवीनतम घटनाक्रम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं और यह सीरीज अलग अलग विषय से होगा, लेकिन इस बार का विषय है कि तूफान क्यों समुद्री तटीय प्रदेश की ओर ही आता है, क्या कारण है, तूफान का नामकरण कौन करते हैं और कौन नामकरण की क्या प्रक्रिया है, नामकरण का रूल क्या है और ये क्यों कोस्टल एरिया को ही हिट करता है, इसी से संबंधित आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि साइक्लोन शब्द जो बना है वो साइक्लोस शब्द का ये प्रारूप है। साइक्लो शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। हम जानते हैं यूनान ने कई शब्द आपको दिया है, लैटिन से ही आपको कई शब्द निकल करके आई है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सबका देखिएगा जड़ कहीं न कहीं आपके लैटिन भाषा में ही है। तो साइक्लोस से शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है सांप का घेरा। आप देखिएगा सांप जो होगा, उस सांप का मुंह इधर रहेगा, वो घेरा बना लेता है, नगरी के लपेट लेता है, वो जो लपेट लेता है उसी से आपको साइक्लोस बना है। और अर्थ इसका सांप का घेरा, चूंकि तूफान जो आती है वो हवा का एक घेरा होता है और चक्र जैसे होता है, जिसको चक्रवात भी कहते हैं। वात मीन्स वायु और चक्र मीन्स घुमा हुआ, तो इसी सांप के घेरा से बना है। अब चक्रवात आती क्यों है, तूफान आता क्यों है, ये वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण आता है। हम जानते हैं कि समुद्र तल का ताप जनरली 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक वेरी करता है। तो समुद्र या महासागर का ताप जब औसतन 27 से 30 डिग्री के बीच यदि रह रहा है, तो उस स्थिति में जल की स्तर वो गर्म हो जाती है और जल का तापमान जब गर्म हो जाता है तो वहां की वायु हल्की हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है और वो वायु ऊपर उठ करके चली जाती है, जिसके कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। और वायु गर्म होकर के जब ऊपर जाती है तो वो फिर वहां पर जो भारी वायु है उससे मिलती है और मिलने के बाद वो घनीभूत हो जाती है। घनीभूत होने के बाद बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद बारिश होती है, कभी पत्थर भी गिरता है, भयंकर बारिश होती है। वहां जो बादल बनता है और उस फिर अगल बगल की जो हवाएं हैं जहां पर ज्यादा प्रेशर है वो उस स्थान को घेरने लगती है। ये प्रक्रिया चलने के बाद एक सर्कुलेटरी मोशन में नचने लगता है। ये इस तरह का आपको घूम करके नचने लगेगा तो चक्रवात बनने की भी एक प्रक्रिया है और तूफान बनने की भी प्रक्रिया है। साइक्लोन बनने की प्रक्रिया आमतौर पर एवरेज लाइफ उसका 9 दिन का माना जाता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक स्टेज फॉर्मेटिव, दूसरा स्टेज इमेच्योर, तीसरा स्टेज मैच्योर और चौथा स्टेज डिके। फॉर्मेटिव मीन्स की निर्माण के स्तर में है, इमेच्योर मीन्स की अभी वो किशोरावस्था नहीं है, कम पावरफुल है, मैच्योर पूर्ण पिकअप में आ जाएगा, इसके बाद वो तहस नहस करने की शुरुआत करेगा, कोस्टल एरिया में जाएगा, जिस एरिया को जाएगा उजाड़ते पुजारते चला जाएगा और फिर टकराने के बाद धीरे धीरे उसकी डीके 6 शक्ति आती है। तो इस तूफान में जो शक्ति आती है, अब ये कोस्टल एरिया को क्यों चलता है, क्यों, देखिए जैसे आप देखिए यहां ये अरब सागर है, भारत का नक्शा आप देख लीजिए, ये मैदानी भाग है, ये जानते हैं जो मैदानी भाग है और मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है, यहां पर आपको कम ही तूफान आवेगा, मैदानी भाग। आप यहां देखिए ये सब मैदानी भाग है। कोस्टल एरिया इसको कहते हैं समुद्र तटीय प्रदेश। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कहा यह जाता था कि पहले बंगाल की खाड़ी में ज्यादा बनती थी, 7:3 तूफान जो आता था तो वो 7 बंगाल की खाड़ी में, 3 अरब सागर में, ये 10 का, यही 7:3। लेकिन अब चूंकि ये जो रेशियो का है वो भी बदलने लगा है, क्योंकि भाई स्वाभाविक वायुमंडलीय में हम लोग जिस तरह से वायुमंडलीय के परिवेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं, वायुमंडलीय जो संतुलन है इसको गड़बड़ी पहुंचा रहे हैं, तो उसका तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि यहां पर जैसे कम वायुदाब का क्षेत्र बना तो ये बनने में इसको 9 दिन लगता है, जिसमें फॉर्मेटिव हुआ, इमेच्योर हुआ, मैच्योर हुआ और फिर
डिके, तो पहले जो फॉर्मेटिव स्टेज में ये बनना शुरू हो जाता है, बनने के बाद ये इसका एक सेंट्रल, ये एरिया सेंट्रल एरिया, यहां पर इसका पावर ज्यादा होगा और इसको कहते हैं पेरिफेरल एरिया, चारों तरफ का एरिया। पेरिफेरल एरिया जितना बड़ा होगा वो उतनी दूरी क्षेत्र को ये कवर करने लगता है। और अब इसमें भी आश्चर्य लगेगा कि साइक्लोन का भी कहा जाता है आंख होता है। ये करेगा क्या कि जब इसको शक्ति हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, फॉर्मेटिव स्टेज में निर्माण का ही शुरू होता है, मैच्योर स्टेज में इसको ऊर्जा पूरी तरह से मिल जाती है, तब इसकी शक्ति 125 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर स्पीड से ये हवा और ये समुद्र तटीय क्षेत्र की इसमें टकराएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में अब इसको जब ऊर्जा हो जाती है, बहुत अधिक एनर्जी हो जाती है। अब आप देखिएगा जब कोनो लड़का के जब बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके शरीर में पावर हो जाता है, तो हरदम मार पीट ओकरा सूझेगा, जहां तहां मार के ले घूरेगा, जहां तहां 10 फैट किसी को देगा, 2-4 फैट खाएगा, तब उसका गर्मी झड़ता है, गर्मी झड़ता है तो फिर वो शांत होता है। आप देखिएगा उचक्का के देखिएगा हरदम रत 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 करते रहेगा। तो उसी तरह से जब इसमें पावर चली आती है तो ये कोस्टल एरिया में, अब यहां महाराष्ट्र है, यहां गुजरात है, आप देखिए यहां गुजरात हो गया, यहां महाराष्ट्र हो गया, महाराष्ट्र, अब ये इन सब क्षेत्रों में जो यहां मध्य प्रदेश है, यहां महाराष्ट्र है, इस तरह से आप देखिए कर्नाटका, केरला, अब तो केरला में कम आवेगी, लेकिन यहां महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सब क्षेत्र में आपको ज्यादा आवेगी। फिर इधर चले आइए बंगाल की खाड़ी से जो आता है, आंध्र प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, फिर देखिए बांग्लादेश, ये तो कितनी बार तूफान झेल चुका है, इसका तो गिनती भी करना मुश्किल होता है। आमतौर पर यहाँ 1-2 वर्ष में भयंकर तूफान आता ही है, तो बांग्लादेश को तूफानों का देश भी कहते हैं। तो ये आपको आता है, तेलंगाना भी पड़ गया, आंध्र प्रदेश भी पड़ गया। तो यहां पर जब ये भीतर को प्रवेश करता है तो इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा, इसका पावर, इसका स्टेमिना धीरे धीरे घटने लगता है। अब यहां मध्य भारत तक पहुंचते पहुंचते, या कह दीजिए उत्तरी क्षेत्र पहुंचते पहुंचते तक पावर डाउन हो जाता है। लेकिन इसका यदि पेरिफेरल एरिया, इसका यदि बाहरी एरिया ये बड़ा होगा तो ये आपको केरल में भी वर्षा करेगा, कर्नाटक में भी वर्षा करेगा, तमिलनाडु में वर्षा करेगा। अब पेरिफेरल एरिया बड़ा होगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में थोड़ा वर्षा कर देगा, मध्य प्रदेश में वर्षा कर देगा, दिल्ली तक ही छका देगा। तो इस तरह से तो ये चलता है कि ये अपनी ऊर्जा को खोने के लिए, अपने पावर को कम करने के लिए, स्टेमिना को कम करने के लिए तटीय प्रदेश की ओर आ जाता है। और तटीय प्रदेश में इसको एग्जिट और रास्ते में जो मिलता है, और शुरुआत का जो जिसको कहते हैं कि आंख, और जिस सेंट्रल जहां से आपको पावर मिलता है, वो जिस तट को टकराती है वहां पर भीषणतम विध्वंस करती है। पेड़ पौधा, बिल्डिंग, मकान, इन सब को भी होर्डिंग तोडिंग को उड़ा डालती है। अब आता है कि साइक्लोन जो आता है, इसका नामकरण कौन करता है? आप सुने होइएगा कभी ओखी, कभी सुने होइएगा नरगिस, कभी सुने होइएगा आप ताउते। अभी देखिए कि जैसे नाम दिया गया है ताउते, जो अभी आया है, जो गुजरात तट पर चोट किया है, गुजरात तट पर काफी विनाश किया है, महाराष्ट्र में भी विनाश किया है, गोवा में भी विनाश किया है। ताउते नाम मूल रूप से बर्मा के एक बड़ा लिजार्ड कहते, जो गिरगिट के आकार का रहता है, जो बहुत ज्यादा चिचियाता है, वो वोकल है, उसके नाम पर दिया गया है। तो कैसे नामकरण करते हैं? फनी हुआ तो ये नामकरण करते हैं, इसका एक सिद्धांत है। तो साइक्लोन किसी भी समुद्री क्षेत्र में आवेगा, किसी भी क्षेत्र में यदि आता है तूफान, तो उस स्थिति में उसके लिए विश्व में नामकरण के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर या ट्रॉपिकल वार्मिंग सेंटर, इसका काम है करना। और ये पूरे विश्व में 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर 6 क्षेत्र में बटा हुआ है, इसकी ही भूमिका होती है। तो भारत का इसको मिला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको उत्तरदायित्व मिला है। और इसके तहत बंगाल की खाड़ी में, अर्थात यहां पर जितना तूफान आता है, अरब के सागर में जितना तूफान आता है, हिंद महासागर के भी क्षेत्र से यदि कुछ आवे तो उसका भी नामकरण इसको करना है। तो ये नामकरण करना है। इसमें 12+1 कहिए 13 देश अभी वर्तमान में शामिल है। पहले 12 थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपको थाईलैंड, ये सब 2000 तक थे। बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इनको भी जोड़ दिया गया।
तो ये 13 देश जो है तो सबको कहा गया है अपना अपना 13 को नाम दो, लेकिन नाम में शर्त क्या होना चाहिए, ये 8 अल्फाबेट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 8 लेटर, ताकि छोटा नाम हो, नाम याद करने में सुविधा हो। ओखी, नरगिस, ताउते, छोटा नाम हो। इसके बाद उसमें किसी भी तरह का विरोधाभास न होना, माने कोई पॉलिटिकल नाम नहीं होना चाहिए, कोई विचारधारा का नाम नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म, किसी के संस्कृति, इस पर आक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नाम होना चाहिए, किसी की भावनाओं का आहत न करने वाला होना चाहिए, इस तरह का नाम होना चाहिए, ताकि साइंटिफिक वर्ल्ड को, ताकि जो अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, उनको याद करने में नाम आसानी हो। तो ऐसा ही नाम रखा जाता है, इसीलिए कभी ताउते नाम रखा जाएगा, कभी ओखी नाम रखा जाता है, कभी नरगिस रखा जाता है, इस तरह का जो नाम रखा जाता है वो। लेकिन आप कोई भी नाम ऐसा आप याद करके बतलाइए, कभी भी वो 8 लेटर से ज्यादा का नाम नहीं होगा। तो नामकरण का भी एक पैटर्न है, और यहां तक कि अगला नाम भी आपको वो सोच लिया जाता है। संभवतः अगला नाम याश नाम से जो है, ये आपको अलग अलग देश का, जो कोई गुलाबी भी नाम रखे हो, पाकिस्तान ने एक नाम दिया था गुलाबी, तो इस तरह का नाम आपको अलग अलग देश से जो मिला हुआ है सीरीज को, उसी में आपको नाम रखा जाता है। तो यही इसके नामकरण का, लेकिन इसका कारण मूल रूप से यही है कि जब अरब सागर से आती है तो ये तटीय क्षेत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचता, मैदानी भाग आते आते तक इसका कम हो जाता है, कम हो जाता है। और आमतौर पर देखिएगा कि साइक्लोन या तूफान आने का एक समय क्या है, ये प्री मॉनसून, मॉनसून से पहले मई या अप्रैल में बहुत ज्यादा आपको आवेगा, अप्रैल में। फिर देखिएगा कि सितंबर से लेकर के और ये दिसंबर के बीच आता है। इसको हम लोग ये 2 समय तूफान के आने के लिए बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि प्रचलित समय है, और ये आता है, इसको प्री मॉनसून साइक्लोन कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक रहता है और कई बार भारत इसको झेल भी चुका है। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं, और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भैया शेयर करो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप भैया, आपका ये चैनल आपका अपना चैनल है, अठन्नी त्योहार करने के लागी, और आपको अठन्नी मिलने लगेगा, आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों में बांट दो। जय बिहार, जय भारत। मैं सुनील जी खाटी बिहारी, शुद्ध भारतीय, आप भारत के तमाम छात्रगण जो कि प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में संलग्न हो या आम जानकारी के लिए इच्छुक हो, उनके लिए नवीनतम घटनाक्रम के संबंधित श्रृंखलाबद्ध आपको लेक्चर सीरीज प्रस्तुत करूंगा, और ये आपके लिए अलग अलग परीक्षाओं में लाजवाब उपयोगी भूमिका निभावेगी। इस बार जैसा कि अभी आंधी तूफान का दौर, और आपने नाम सुना होगा ताउते ताउते, तो इसी से संबंधित मैं आपको नवीनतम घटनाक्रम की एक सीरीज प्रस्तुत कर रहा हूं, और यह सीरीज अलग अलग विषय से होगा। लेकिन इस बार का विषय है कि तूफान क्यों समुद्री तटीय प्रदेश की ओर ही आता है, क्या कारण है, तूफान का नामकरण कौन करते हैं, और कौन नामकरण की क्या प्रक्रिया है, नामकरण का रूल क्या है, और ये क्यों कोस्टल एरिया को ही हिट करता है, इसी से संबंधित आपको जानकारी मैं दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए कि साइक्लोन शब्द जो बना है वो साइक्लोस शब्द का ये प्रारूप है। साइक्लोस शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है। हम जानते हैं यूनान ने कई शब्द आपको दिया है, लैटिन से ही आपको कई शब्द निकल करके आई है, चाहे हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, चाहे बायोलॉजी हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो, सबका देखिएगा जड़ कहीं न कहीं आपके लैटिन भाषा में ही है। तो साइक्लोस से शब्द से बना है, इसका अर्थ होता है सांप का घेरा। आप देखिएगा सांप जो होगा, उस सांप का मुंह इधर रहेगा, वो घेरा बना लेता है, नगरी के लपेट लेता है, वो जो लपेट लेता है उसी से आपको साइक्लोस बना है। और अर्थ इसका सांप का घेरा, चूंकि तूफान जो आती है वो हवा का एक घेरा होता है और चक्र जैसे होता है, जिसको चक्रवात भी कहते हैं। वात मीन्स वायु और चक्र मीन्स घुमा हुआ, तो इसी सांप के घेरा से बना है। अब चक्रवात आती क्यों है, तूफान आता क्यों है, ये वायुमंडलीय विक्षोभ के कारण आता है। हम जानते हैं कि समुद्र तल का ताप जनरली 5 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री तक वैरी करता है। तो समुद्र या महासागर का ताप जब औसतन 27 से 30 डिग्री के बीच यदि रह रहा है, तो उस स्थिति में जल की स्तर
वो गर्म हो जाती है, और जल का तापमान जब गर्म हो जाता है तो वहां की वायु हल्की हो जाती है, वो भी गर्म हो जाती है, और वो वायु ऊपर उठ करके चली जाती है, जिसके कारण निम्न वायु दाब का क्षेत्र बनता है, लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर डेवलप हो जाता है। और वायु गर्म होकर के जब ऊपर जाती है तो वो फिर वहां पर जो भारी वायु है उससे मिलती है, और मिलने के बाद वो घनीभूत हो जाती है। घनीभूत होने के बाद बादल बन जाते हैं, बादल बनने के बाद बारिश होती है, कभी पत्थर भी गिरता है, भयंकर बारिश होती है, वहां जो बादल बनता है, और उस फिर अगल बगल की जो हवाएं हैं जहां पर ज्यादा प्रेशर है वो उस स्थान को घेरने लगती है। ये प्रक्रिया चलने के बाद एक सर्कुलेटरी मोशन में नचने लगता है, ये इस तरह का आपको घूम करके नचने लगेगा। तो चक्रवात बनने की भी एक प्रक्रिया है, और तूफान बनने की भी प्रक्रिया है। साइक्लोन बनने की प्रक्रिया आमतौर पर एवरेज लाइफ उसका 9 दिन का माना जाता है। इसमें 4 स्टेज होते हैं। एक स्टेज फॉर्मेटिव, दूसरा स्टेज इमेच्योर, तीसरा स्टेज मैच्योर, और चौथा स्टेज डिके। फॉर्मेटिव मीन्स की निर्माण के स्तर में है, इमेच्योर मीन्स की अभी वो किशोरावस्था नहीं है, कम पावरफुल है, मैच्योर पूर्ण पिकअप में आ जाएगा, इसके बाद वो तहस नहस करने की शुरुआत करेगा, कोस्टल एरिया में जाएगा, जिस एरिया को जाएगा उजाड़ते पुजारते चला जाएगा, और फिर टकराने के बाद धीरे धीरे उसकी डीके 6 शक्ति आती है। तो इस तूफान में जो शक्ति आती है, अब ये कोस्टल एरिया को क्यों चलता है, क्यों? देखिए, जैसे आप देखिए यहाँ ये अरब सागर है, भारत का नक्शा आप देख लीजिए, ये मैदानी भाग है, ये जानते हैं जो मैदानी भाग है, और मैदानी भाग है, ये मैदानी भाग है, यहां पर आपको कम ही तूफान आवेगा, मैदानी भाग। आप यहां देखिए ये सब मैदानी भाग है। कोस्टल एरिया इसको कहते हैं समुद्र तटीय प्रदेश। ये अरब सागर है, ये बंगाल की खाड़ी है। अरब सागर में और बंगाल की खाड़ी में कहा यह जाता था कि पहले बंगाल की खाड़ी में ज्यादा बनती थी, 7:3 तूफान जो आता था तो वो 7 बंगाल की खाड़ी में, 3 अरब सागर में, ये 10 का, यही 7:3। लेकिन अब चूंकि ये जो रेशियो का है वो भी बदलने लगा है, क्योंकि भाई स्वाभाविक वायुमंडलीय में हम लोग जिस तरह से वायुमंडलीय के परिवेश को नुकसान पहुंचा रहे हैं, इसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन अधिक कर रहे हैं, वायुमंडलीय जो संतुलन है इसको गड़बड़ी पहुंचा रहे हैं, तो उसका तो नुकसान झेलना ही पड़ेगा। तो होता क्या है कि यहाँ पर जैसे कम वायु दाब का क्षेत्र बना, तो ये बनने में इसको 9 दिन लगता है, जिसमें फॉर्मेटिव हुआ, इमेच्योर हुआ, मैच्योर हुआ, और फिर डिके। तो पहले जो फॉर्मेटिव स्टेज में ये बनना शुरू हो जाता है, बनने के बाद ये इसका एक सेंट्रल, ये एरिया सेंट्रल एरिया, यहां पर इसका पावर ज्यादा होगा, इसको कहते हैं पेरिफेरल एरिया, चारों तरफ का एरिया। पेरिफेरल एरिया जितना बड़ा होगा वो उतनी दूरी क्षेत्र को ये कवर करने लगता है। और अब इसमें भी आश्चर्य लगेगा कि साइक्लोन का भी कहा जाता है आंख होता है। ये करेगा क्या कि जब इसको शक्ति हो जाती है, ऊर्जा प्राप्त हो जाती है, फॉर्मेटिव स्टेज में निर्माण का ही शुरू होता है, मैच्योर स्टेज में इसको ऊर्जा पूरी तरह से मिल जाती है, तब इसकी शक्ति 125 किलोमीटर से लेकर के 250 किलोमीटर स्पीड से ये हवा और ये समुद्र तटीय क्षेत्र की इसमें टकराएगा। क्योंकि इस क्षेत्र में अब इसको जब ऊर्जा हो जाती है, बहुत अधिक एनर्जी हो जाती है। अब आप देखिएगा जब कोनो लड़का के जब बहुत ज्यादा ऊर्जा हो जाता है, बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, बहुत ज्यादा उसके शरीर में पावर हो जाता है, तो हरदम मार पीट ओकरा सूझेगा, जहां तहां मार कैले घूरेगा, जहां तहां 10 फैट किसी को देगा, 2-4 फैट खाएगा, तब उसका गर्मी झड़ता है तो फिर वो शांत होता है। आप देखिएगा उचक्का के देखिएगा, हरदम रत करते रहेगा। तो उसी तरह से जब इसमें पावर चले आती है तो ये कोस्टल एरिया में, अब यहाँ महाराष्ट्र है, यहाँ गुजरात है, आप देखिए यहाँ गुजरात हो गया, यहाँ महाराष्ट्र हो गया, अब ये इन सब क्षेत्रों में जो यहाँ मध्य प्रदेश है, यहाँ महाराष्ट्र है, इस तरह से आप देखिए कर्नाटका, केरला, अब तो केरला में कम आवेगी, लेकिन यहाँ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, इन सब क्षेत्र में आपको ज्यादा आवेगी। फिर इधर चले आइए, बंगाल की खाड़ी से जो आता है, आंध्र प्रदेश हुआ, बंगाल हुआ, पश्चिम बंगाल, फिर देखिए बांग्लादेश, ये तो कितनी बार तूफान झेल चुका है, इसका तो गिनती भी करना मुश्किल होता है। आमतौर पर यहाँ 1-2 वर्ष में भयंकर तूफान आता ही है, तो बांग्लादेश को तूफानों का देश भी कहते हैं। तो ये आपको आता है, तेलंगाना भी पड़ गया, आंध्र प्रदेश भी पड़ गया। तो यहाँ पर जब ये भीतर को प्रवेश करता है तो इसकी एनर्जी, इसकी ऊर्जा, इसका पावर, इसका स्टेमिना धीरे धीरे घटने लगता है। अब यहाँ मध्य भारत तक पहुंचते या कह दीजिए उत्तरी क्षेत्र पहुंचते तक पावर डाउन हो जाता है। लेकिन
इसका यदि पेरिफेरल एरिया, इसका यदि बाहरी एरिया ये बड़ा होगा तो ये आपको केरल में भी वर्षा करेगा, कर्नाटक में भी वर्षा करेगा, तमिलनाडु में वर्षा करेगा। अब पेरिफेरल एरिया बड़ा होगा तो ये आपको उत्तर प्रदेश में थोड़ा वर्षा कर देगा, मध्य प्रदेश में वर्षा कर देगा, दिल्ली तक ही छका देगा। तो इस तरह से तो ये चलता है कि ये अपनी ऊर्जा को खोने के लिए, अपने पावर को कम करने के लिए, स्टेमिना को कम करने के लिए तटीय प्रदेश की ओर आ जाता है। और तटीय प्रदेश में इसको एक से और रास्ते में जो मिलता है, और शुरुआत का जो जिसको कहते हैं कि आंख, और जिस सेंट्रल जहां से आपको पावर मिलता है वो जिस तट को टकराती है वहां पर भीषणतम विध्वंस करती है। पेड़ पौधा, बिल्डिंग, मकान, इन सब को भी होर्डिंग तोडिंग को उड़ा डालती है। अब आता है कि साइक्लोन जो आता है इसका नामकरण कौन करता है? आप सुने होइएगा कभी ओखी, कभी सुने होइएगा नरगिस, कभी सुने होइएगा आप ताउते। अभी देखिए कि जैसे नाम दिया गया है ताउते, जो अभी आया है, जो गुजरात तट पर चोट किया है, गुजरात तट पर काफी विनाश किया है, महाराष्ट्र में भी विनाश किया है, गोवा में भी विनाश किया है। ताउते नाम मूल रूप से बर्मा के एक बड़ा लिजार्ड कहते हैं, जो गिरगिट के आकार का रहता है, जो बहुत ज्यादा चिचियाता है, वो वोकल है, उसके नाम पर दिया गया है। तो कैसे नामकरण करते हैं? फनी हुआ तो ये नामकरण करते हैं, इसका एक सिद्धांत है। तो साइक्लोन किसी भी समुद्री क्षेत्र में आवेगा, किसी भी क्षेत्र में यदि आता है तूफान, तो उस स्थिति में उसके लिए विश्व में नामकरण के लिए रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर या ट्रॉपिकल वार्निंग सेंटर, इसका काम है करना। और ये पूरे विश्व में 6 क्षेत्र बनाए गए हैं, रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर 6 क्षेत्र में बटा हुआ है, इसकी ही भूमिका होती है। तो भारत का इसको मिला है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, इसको उत्तरदायित्व मिला है। और इसके तहत बंगाल की खाड़ी में, अर्थात यहां पर जितना तूफान आता है, अरब के सागर में जितना तूफान आता है, हिंद महासागर के भी क्षेत्र से यदि कुछ आवे तो उसका भी नामकरण इसको करना है। तो ये नामकरण करना है। इसमें 12+1 कहिए 13 देश अभी वर्तमान में शामिल है। पहले 12 थे। सबसे पहले तो बांग्लादेश, भारत, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, श्रीलंका और आपको थाईलैंड, ये सब 2000 तक थे। बाद में ईरान, कतर, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब अमीरात और यमन, इनको भी जोड़ दिया गया। तो ये 13 देश जो हैं, तो सबको कहा गया अपना अपना 13 को नाम दो, लेकिन नाम में शर्त क्या होना चाहिए? ये 8 अल्फाबेट से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, 8 लेटर, ताकि छोटा नाम हो, नाम याद करने में सुविधा हो। ओखी, नरगिस, ताउते, छोटा नाम हो। इसके बाद उसमें किसी भी तरह का विरोधाभास न, माने कोई पॉलिटिकल नाम नहीं होना चाहिए, कोई विचारधारा का नाम नहीं होना चाहिए, किसी के धर्म, किसी के संस्कृति, इस पर आक्षेप नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का नाम होना चाहिए, किसी की भावनाओं का आहत न करने वाला होना चाहिए, इस तरह का नाम होना चाहिए, ताकि साइंटिफिक वर्ल्ड को, ताकि जो अध्ययन के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, मीडिया के क्षेत्र से जुड़े हुए वो, उनको याद करने में नाम आसानी हो। तो ऐसा ही नाम रखा जाता है। इसीलिए कभी ताउते नाम रखा जाएगा, कभी ओखी नाम रखा जाता है, कभी नरगिस रखा जाता है। इस तरह का जो नाम रखा जाता है वो, लेकिन आप कोई भी नाम ऐसा आप याद करके बतलाइए, कभी भी वो 8 लेटर से ज्यादा का नाम नहीं होगा। तो नामकरण का भी एक पैटर्न है। और यहां तक कि अगला नाम भी आपको वो सोच लिया जाता है। संभवतः अगला नाम याश नाम से जो है, ये आपको अलग अलग देश का, जो कोई गुलाबी भी नाम रखे हो, पाकिस्तान ने एक नाम दिया था गुलाबी, तो इस तरह का नाम आपको अलग अलग देश से जो मिला हुआ है सीरीज को, उसी में आपको नाम रखा जाता है। तो यही इसके नामकरण का, लेकिन इसका कारण मूल रूप से यही है कि जब अरब सागर से आती है तो ये तटीय क्षेत्र को ज्यादा नुकसान पहुंचता, मैदानी भाग आते आते तक इसका कम हो जाता है। और आमतौर पर देखिएगा कि साइक्लोन या तूफान आने का एक समय क्या है, ये प्री मानसून से पहले मई या अप्रैल में बहुत ज्यादा आपको आवेगा, अप्रैल में। फिर देखिएगा कि सितंबर से लेकर के और ये दिसंबर के बीच आता है। इसको हम लोग, ये 2 समय तूफान के आने के लिए बहुत ज्यादा, जिसको कहते हैं कि प्रचलित समय है, और ये आता है, इसको प्री मानसून साइक्लोन कहते हैं। ये बड़ा खतरनाक रहता है और कई बार भारत इसको झेल भी चुका है। इस तरह से मैं सुनील जी खाटी बिहारी आपसे विदा ले रहा हूं,
और यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो भैया शेयर करो। मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं कि आप भैया, आपका ये चैनल आपका अपना चैनल है, अठन्नी तोहार करने के लागी, और आपको अठन्नी लगेगा, आप इसको सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने मित्रों में बांट दो। जय बिहार, जय भारत।